स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पर। दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं समय और कार्य के जो सवाल हैं दोस्तों उनको आसान तरीके से दोस्तों सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। दोस्तों बताएंगे कि कैसे समय और कार्य के सवालों को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको केवल शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहना है, वॉच करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है दोस्तों। और इससे जितने भी आप और ये बता दें फ्रेंड, एकदम आसान तरीके से बताने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। और ये जो वीडियो है दोस्तों उन स्टूडेंट के लिए है जो एकदम कमज़ोर हैं दोस्तों, जो समय और कार्यों के सवालों को या फिर जो एकदम फ्रेशर है दोस्तों, जो एकदम सवालों को सॉल्व करना नहीं जानते हैं दोस्तों, उनको हम बताएंगे कि समय और कार्य के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और ये बता दें दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा दोस्तों, मददगार होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट देखते हैं दोस्तों कि सवाल समय और कार्यों के जो सवाल है, जो टाइम क्वेश्चन है, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक काम को ए है, कोई आदमी मान लीजिए ए है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों कोई ए आदमी है और ये एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे इसी काम को कितने दिनों में मतलब पूरा करेंगे दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए क्या है कि ए किसी काम को, जो काम है उसको 36 दिनों में कर रहा है दोस्तों, और बी उसी काम को जो है कि 12 दिनों में कर रहा है दोस्तों, 12 दिनों में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के दिनों का जो है हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जब 12 और 36 का दोस्तों एलसीएम निकालोगे तो सिंपली 36 ही होगा दोस्तों। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हम 36, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं भाई एलसीएम कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आप 36 लिखेंगे और डॉट करके डैश करके हम डैश नहीं कहेंगे, इसको कामा करके 12 लिखेंगे और ऐसे जो है इसका गुणनखंड मतलब कि काट देंगे। यहाँ से काटेंगे हम 12 से, देखिए काट लीजिए, तो 12 तिहाई 36 और 12 एकम 12, 3 से काट लीजिए एक और ये एक, मतलब जब यहाँ पे एक एक आ जाएगा तो इन दोनों को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिहाई 36, मतलब इनका एलसीएम क्या होगा, 36 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सवाल को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए जो है किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है दोस्तों और बी उसी कार्य को जो है 12 दिनों में कर रहा है। तो हम सिंपली इन दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे जो 36 यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य देखेंगे, तो हम जो यूनिट है कार्य है, उसको हम 36 से भाग दे देंगे दोस्तों। ठीक है, 36 से हम भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा, मतलब कि ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब हम 12 से भी 36 को भाग दे देंगे तो देखेंगे 12 तिहाई 36। ठीक है, तो मतलब कि ये एक दिन में जो बी है वो 3 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में कितना यूनिट, 1 यूनिट काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि एक साथ मिल जाएँ तो एक साथ मिलने के लिए, मतलब कि एक साथ यदि मिल जाएँ, ए प्लस बी मिल जाते हैं एक साथ दोस्तों, तो ये देखिए 3 + 1 हो जाएगा, मतलब कि एक दिन में जो है कि 4 यूनिट काम करते हैं। काम कितना है दोस्तों, 36 काम है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर देंगे, 36 बटा के हम 4 कर देंगे, तो देखेंगे 4 9 36, मतलब 9 आंसर आ जाएगा, मतलब वे 9 दिन में कार्य कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इज द राइट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। सिंपली क्या करना है दोस्तों, एक बार और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या करेंगे, ए कितना दिन में कार्य कर रहा है दोस्तों, 36 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कार्य कर रहा है दोस्तों, 12 दिनों में कर रहा है। अब इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 36 होगा। ठीक है, 36 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 12 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है एक दिन में जो है कि 4 यूनिट काम कर रहा है। तो देखिए 36 काम है और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे दोस्तों, तो 9 बार में जाएगा और 9 दिन आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को क्या कह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिनों में
पूरा कर लेते हैं। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये है कि ए जो है 10 दिनों में कार्य कर रहा है, बी जो है दोस्तों वो 20 दिनों में कार्य कर रहा है उसी काम को, और जो सी है दोस्तों वो उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ये ठीक पहले सवाल की जैसा ही है दोस्तों। देखिए क्या करना है, इसको सिंपली तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। सिंपली तीनों का हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 60 20 और 10 का एलसीएम 60 ही होगा दोस्तों। अब हम 10 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 10 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। मतलब कि ए जो है एक दिन का 6 यूनिट काम करता है, और 20 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 60 से भाग देंगे 60 में तो 1 बार में जाएगा। मतलब कि ए जो है कि 6 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, और बी जो है 3 यूनिट काम कर रहा है, और सी जो है 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे जब तीनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का हम देखेंगे एक एक दिन का काम कितने कर रहे हैं। ए 6 काम कर रहे हैं दोस्तों, और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो देखिए 3 काम कर रहा है दोस्तों। सिंपल इसको जोड़ देंगे दोस्तों। फिर जो है कि सी कितना एक दिन में कर रहा है काम, तो 1 काम कर रहा है, इसको भी जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे 6 3 9 1 10 आ जाएगा दोस्तों। ये जो ए बी सी जब मिल जाते हैं तो एक दिन में ये 10 यूनिट काम करते हैं। अब देखिए टोटल काम कितना है दोस्तों, 60 है। हम 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो दिनों की संख्या आ जाएगी। काटोगे तो 10 दाम 6 10 छके 60, तो 6 आंसर आ जाएगा दोस्तों। मतलब कि वे जो है जब तीनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को 6 दिनों में कर देंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो तीसरा सवाल कह रहा है दोस्तों, अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है दोस्तों। अमर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, और तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे कोई रमन है दोस्तों, और वो किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो जो यहाँ पे देखिए हाँ अमर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, अमर जो है किसी कार्य को दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अमर एक कार्य को, मतलब कि अमर ए से अमर हो गया दोस्तों। अमर किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है पूरा, और रमन उसी कार्य को जो है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 दिनों में कर रहा है दोस्तों। 15 दिनों में कर रहा है पूरा। तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा, कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा अब 4 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो 15 और 30 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो 30 ही होगा। अब हम देखेंगे कि एक दिन का कार्य कितना यूनिट कर रहा है भाई, तो 30 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। मतलब कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब हम देखेंगे रमन, मतलब कि यहाँ पर रमन एक दिन का कार्य कितना है, तो 15 से जब भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। मतलब कि रमन का एक दिन का जो कार्य है वो 2 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 दिनों, देखिए जब ये अमर और रमन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रमन जब मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 + 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। मतलब कि रमन और कौन है भैया, रमन है और अमर है। तो जब दोनों साथ में मिल जाते हैं दोस्तों तो वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो 4 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 दिन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 यूनिट काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 12 का 30 में प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 ऊपर और 30 लिखेंगे नीचे। भाई प्रतिशत निकालना है तो सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ से काटेंगे इसको, 0 से 0 कटेगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आंसर आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए सिंपली हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ आप देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है,
तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों। एकदम ये भी आसान है दोस्तों। क्या दे रहा है यहाँ आप देखिए, डाटा क्या दे रहा है भाई कि ए प्लस बी, मतलब सॉरी हाँ ए प्लस बी लिखेंगे। देखिए ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी लिख लेंगे, मिलकर जो है कि किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेला यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, ए अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में कर रहा है। सिंपली हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 9 दूनी 18, मतलब कि 18 हो जाएगा। ठीक, 6 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 9 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। मतलब कि ए प्लस बी यदि मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। और एक जो ए अकेला है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। 18 काम कितना है दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा जो काम है दोस्तों, यहाँ आप देखिए एक बार, जो काम है वो टोटल 18 है। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस जो बी है, यहाँ से यदि हम ए के काम करने की जो क्षमता है उसको घटा देंगे तो बी का जो एक दिन में काम कितना कर पता चल जाएगा हमको। तो हम क्या करेंगे कि 3 में से 2 घटा देंगे। तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि बी क्या कर रहा है दोस्तों, बी क्या कर रहा है कि एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो 18 टोटल काम कितने हैं, 18 में 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 18। मतलब कि जो बी है वो 18 दिनों में कार्य करेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट। इसका दूसरा जो मेथड है दोस्तों ये समझिएगा, एकदम आसान है। जब भी 2 लोग मिल के काम करें और एक अकेला काम करे और बी जो है अकेले पूछे कि कितने दिन में करेगा, 2 लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, फिर उसमें से एक कोई एक दिन का कार्य बता रहा है कि वो अकेला मिलकर 9 दिनों में कर रहा है, और फिर दूसरे के पूछ रहा है कि ये अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो इसके लिए सूत्र होता है एक्स इंटू वाई अपन में एक्स डिफरेंट वाई। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 6 गुणे यहाँ पर 9 लिख लेंगे दोस्तों। अब इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, 6 और 9 का डिफरेंट क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। बस काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 9 दूनी 18, 18 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा मेथड एकदम आसान है दोस्तों, एकदम आसान है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 5वां सवाल है दोस्तों, ये जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए 30 मिनट दिया है दोस्तों। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है दोस्तों। तो इस देखिए दोस्तों, इसको भी लगाने के 2 मेथड हैं। पहला तो वही एलसीएम विधि है, दूसरा जो है क्या ये वाला एक्स वाई अपन में एक्स डिफरेंट वाई होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इस पर लगाइए, देखिए कैसे होगा। ए बी सी मिलकर कार्य कर रहे हैं 30 दिनों में दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी का जो है मिलकर जो उसी कार्य को 50 दिनों में कर रहे हैं, और इसमें कौन नहीं कार्य कर रहा है, तो सी। तो इसी का मान पूछेगा दोस्तों, इसी का मान पूछेगा। तो इस स्थिति में हम इसी फार्मूले को लगाएंगे, और इन दोनों का डिफरेंट होगा दोस्तों 30 और 50 का जो डिफरेंट होगा वो होगा 20। अब यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम काट देंगे, इसको काट ले, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 50 का आधा हो जाएगा 25। अब 25 तय हो जाएगा 75 दोस्तों, 75 आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि समझ गए होंगे। अब कहेंगे भैया कि एलसीएम विधि बता दीजिए, तो ये तो एकदम आसान था, इस विधि के द्वारा आप लगा लेंगे जब ये अकेला का बात करें। और थोड़ा सा समझना होगा, सोचना होगा कि यहाँ पे 3 कार्य को तीनों मिलकर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मिलकर कर रहे हैं, और किसी एक का पूछे ये नहीं कर रहा है, इसमें नहीं है, सी नहीं है, इसी का पूछेगा, तो इस स्थिति में आप इस फार्मूले को लगा लेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम विधि को देख लेते हैं भाई, एलसीएम विधि से कैसे लगेगा ये सवाल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए बी सी, ए बी और सी मिलकर जो है किसी कार्य को वो 30 दिनों में कर रहे हैं। ए बी उसी कार्य को दोस्तों 50 मिनट में कर रहा है, यहाँ पर मिनट दिया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 50 और 30 का जो एलसीएम होगा दोस्तों, 50 और 30 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 150। क्या होगा दोस्तों,
150। अब इन दोनों का यूनिट निकालेंगे तो 3 पचे 15, 5 बार में कटेगा, और 5 से जब भाग देंगे 150 में तो ये कटेगा 5 तिहाई 15, यानी कि 3 बार में कटेगा दोस्तों। तो देखिए A + B + C जब ये तीनों मिल जा रहे हैं तो एक दिन में जो है 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए बी जब मिल रहे हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर इसको निकालना है। यदि ए बी सी में से ए बी का मान निकालें, ए बी सी में से ए बी का मान निकालें तो सी का मान निकल जाएगा हमको। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा लेंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से जब 3 को घटाएंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा। मतलब कि सी जो है कि उस कार्य को एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम देखिए दोस्तों 150 है, तो हम 150 में 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 150 में आप जब 2 से भाग दोगे दोस्तों तो वही 75 आ जाएगा, और 75 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि 75 मिनट। ये एलसीएम विधि था दोस्तों। तो इससे आसान आपका वही मेथड था कि आप इस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई अपन में एक्स डिफरेंट वाई, और आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं जो क्वेश्चन अगला है। कह रहा है कि यू भी तथा डब्लू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यू अकेला 60 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। तो वी डब्लू मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस सवाल को भी आप एक्स वाई अपन में एक्स डिफरेंट वाई के फार्मूले से लगा सकते हो। कैसे दोस्तों समझिए, हम क्या करेंगे, सिंपली 15 × 60 कर लेंगे दोस्तों। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 45 होगा दोस्तों। काटेंगे 15 से 15 45, 3 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा दोस्तों। तो 20 ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे तीनों मिल के काम कर रहे हैं, और यहाँ पे केवल एक अकेला जो यहाँ पे यू अकेला काम कर रहा है, यू अकेला कर रहा है, और इन दोनों का मान पूछा है। तो आप इस फार्मूले को लगा के आप आंसर जो है कि ला सकते हैं दोस्तों। चलिए हम दूसरा विधि को बता देते हैं, एलसीएम विधि। घबराना नहीं है दोस्तों, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, यदि अच्छा लगे वीडियो तो ही कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। यदि अच्छा नहीं लगे तो लाइक ना कीजिएगा, क्या दिक्कत है दोस्तों। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, चाहे नहीं लगे या ना लगे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमारी सपोर्ट होगी दोस्तों। सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने इस छोटे भाई को। तो देखिए एलसीएम विधि क्या है कि यहाँ पे यू भी और डब्लू दोस्तों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यू अकेला उसी कार्य को जो है कि 60 दिनों में कर रहा है दोस्तों। तो इन दोनों को जब एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो 60 ही आएगा। जब इससे 15 से भाग दोगे तो 15 चौको 60, यानी कि 4 यूनिट निकल गए। 60 से भाग दोगे तो ये 1 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए यू भी डब्लू एक दिन में जो है कि 4 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल काम 60 है दोस्तों, और यू अकेले जो है कि एक दिन में जो कार्य कर रहा है वो 1 यूनिट कर रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भी, यहाँ पे देखिए भी और डब्लू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यदि यहाँ पे भी हाँ यहाँ पे यू है दोस्तों, यू भी डब्लू जब तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसमें से यदि हम वी के यहाँ पे देखिए यू के मान को यदि हम घटा देते हैं तो वी और डब्लू का जो है मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 में से दोस्तों यहाँ पे 4 में से 1 को घटा लेंगे तो आएगा कितना, 3। मतलब कि वी और डब्लू जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 60 है। 60 में हम 3 से भाग दे देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम जब 3 से भाग देंगे तो ये 20 बार में कटेगा, और 20 इज द राइट। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा सोल्यूशन दोस्तों। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, और
हम बता दें जो पहला मेथड था दोस्तों वो आसान था आपके लिए, झटपट में आंसर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्या है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दिया है दोस्तों, किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोस्तों 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए, यहाँ पे दे रहा है सी और ए उसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपली ये भी आसान है, बिल्कुल एकदम आसान है दोस्तों। हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो एलसीएम निकलेगा 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, 20 3 60 होगा दोस्तों, 20 3 60 होगा। इन तीनों को जो एलसीएम होगा दोस्तों 60 होगा। यदि एलसीएम निकालना नहीं आता है तो दोस्तों बता दें, आप लिखेंगे 12, 15 लिखोगे और क्या लिखोगे 20 लिखोगे और यहाँ पे एक लाइन खींच लोगे, इसको काटोगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इसको 3 से काट लेते हैं, 4 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा और ये 20 नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे दोस्तों तो 4 नहीं कटेगा, 5 एक बार में कट जाएगा और 20 4 बार में कटेगा। फिर 4 से काट लेंगे दोस्तों तो ये एक 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 ये भी एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब देखेंगे यहाँ पे 4 5 20 और 20 3 60, 60 यहाँ पे एलसीएम आ गया दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो 12 से जब 6 देखिए 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, मतलब कि 5 यूनिट आ जाएगा। 15 से भाग देंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा और 20 से भाग देंगे तो 20 3 60 यानी कि 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बी का एक दिन का कार्य जो है एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। बी सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं और सी ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, यदि हम इन तीनों को जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे 2A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2A हो जाएगा और यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 2B हो जाएगा और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा। और ये कितने इनके कार्य को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9 और 9 3 12 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C। हमको A प्लस B का जो है कि कितने दिनों में कार्य करेंगे हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये 12 रहेगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 आ जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्या है 6 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 का मतलब ये है कि A प्लस B प्लस C, मतलब जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेंगे। टोटल कितना कार्य है दोस्तों 60 है, 60 में हम 6 से भाग दे देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप समझिए जब 60 में 6 से भाग देंगे तो लगभग 10 बार में, लगभग नहीं छोड़ो दोस्तों, सॉरी दोस्तों 10 बार में कटेगा और 10 ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब कि A प्लस B प्लस C जब तीनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को 10 दिनों में कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा। फिर हमको ए बी का जो है कि कार्य निकालेंगे एक दिन का तो 5 यूनिट कार्य करें। बी सी का एक दिन का कार्य जो है 4 यूनिट है। सी ए का एक दिन का कार्य जो है 3 यूनिट है। तो इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे तीनों के कार्य को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काट देंगे 6 आ जाएगा और 6 से हम सिंपल 60 में भाग दे देंगे, आंसर 10 दिन आ जाएगा दोस्तों। आई होप कि समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए। एक कार्य को, ठीक है, एक कार्य के यहाँ पे 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। समझिए दोस्तों इस बात को, जो है ए किसी कार्य की 1/4 भाग को
ठीक है, 10 दिन में कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए, पूरा काम कितना है 4 है, तो उसके एक भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो 4 भाग को मतलब टोटल कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 10 गुणे 4 यानी कि 40 दिनों में करेगा। बस यही करना है दोस्तों, मतलब क्या करना है, नीचे वाले का इसमें गुणा कर देना है, तो टोटल कार्य निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ए जो है एक दिन में उस कार्य को 40 दिनों में कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी उस कार्य के एक भाग को, यहाँ पर देखिए बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिनों में कर रहा है। देखिए कोई कार्य जो है कि किसी कार्य के एक भाग को, ठीक है, अब पूरा कार्य कितना 3 भाग है, तो एक भाग को यदि 20 दिन में कर रहा है तो 3 भाग को 20 नहीं 60 दिन में करेगा। ठीक है, 60 दिनों में करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 और 20 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा 120। 60 और 40 का जो एलसीएम होगा वो 120 होगा। ठीक है, जब भाग देंगे 40 से भाग देंगे तो 4 बार में, हाँ 3 बार मिल जाएगा, 60 से भाग देंगे तो 2 बार मिल जाएगा। मतलब कि जो है बी का एक दिन का जो है कितना कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य कर रहा है, और एक दिन में जो कार्य कर रहा है वो 3 यूनिट कार्य कर रहा है। जब दोनों को जोड़ लेंगे, भाई ए प्लस बी दोनों को मिला के कह रहा है ना क्वेश्चन, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करें। टोटल कार्य कितना है 120 है दोस्तों। 120 में हम 5 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो क्या होगा 5 दूनी के 10, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 5 चौक को 20, मतलब कि 24 दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, ये तो मेथड 1 था। दूसरा मेथड क्या है कि इस कार्य को ऐसे भी लगा सकते हैं सिंपली, बिना एलसीएम निकाले ही अब लगा सकते हैं। सूत्र यही है, एक्स वाई अपन में एक्स प्लस वाई, जब दोनों को मिल के कार्य करने को कह रहा है तो देखिए ए एक दिन में 60 कार्य कर रहा है, एक दिन में जो ए है उस कार्य को 40 दिनों में कर रहा है और भी उसी कार्य को जो 60 दिनों में कर रहा है, तो हम बस लिख देंगे 40 गुणे 60। अब हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 40 और 60 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 100 हो जाएगा। और ये 40 गुणे 60 है, 40 गुणे 60 है, और नीचे जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो काट लेंगे 0 0, 6 चौको 24 आंसर आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे भी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में कर रहा है। मतलब यहाँ पर समझिए, देखो 1/3 मतलब कि एक भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग को 12 यानी 36 दिनों में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, ए और यहाँ पर समझिए ए प्लस बी लिखेंगे, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी जो है उस कार्य के 1/3 भाग को, मतलब कि एक भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग को 12 यानी 36 दिन में करेगा। यहाँ पे देखिए बी है ना, बी जो है 36 दिनों में करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, यही सूत्र लगा दीजिए, एक्स वाई अपन में एक्स डिफरेंट वाई। बस समझना है क्या, इस चीज़ को समझना है दोस्तों, इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है अच्छे तरीके से। भाई एक भाग को यहाँ पे 12 दिन में करेगा, 3 भाग को 12 36 दिनों में करेगा, बस ये समझना है। और यहाँ सूत्र लगा दीजिए, 24 गुणे कर देंगे 36, और दोनों का डिफरेंट क्या होगा, 24 और 36 का डिफरेंट यानी कि अंतर क्या होगा, 12 होगा। 12 दूनी की 24, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 में तो हो जाएगा 72 आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है दोस्तों, एलसीएम विधि से लगा सकते हैं, ये तो दूसरा मेथड था। एलसीएम विधि से वही कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ए और बी जो है मिलकर जो है कि किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बी जो है उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में कर रहा है, मतलब कि एक भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग को कितने 12 36 दिनों में करेगा, 36 दिनों में करेगा। दोनों का एलसीएम निकालोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब दोनों का एलसीएम आप निकालोगे तो होगा क्या, एलसीएम इन दोनों का 72 होगा। 36 और 24 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो 72 होगा। ठीक है, 24 से भाग दोगे 3 बार में जाएगा, 36 से भाग दोगे 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी मिलकर एक दिन में जो कार्य करते हैं 3 यूनिट करते हैं और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो यदि हम ए बी में से बी के कार्य को घटा लेंगे तो एक दिन का यूनिट मालूम चल जाएगा, एक दिन का कार्य। तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, मतलब कि जो 1 है वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। टोटल कार्य कितना है 72। ठीक, टोटल कार्य कितना 72। 72 को हम 1 से भाग देंगे तो आंसर भी 72 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 72 दिन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से कार्य करता है। एकदम आसान, सॉरी ये भी आसान है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं, ये भी आसान, समझिए बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से। बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे बी है। कह रहा है क्वेश्चन कि जो ए है वो बी की अपेक्षा दुगनी गति से कार्य कर रहा है, तो दो संबंध हम एक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वे दोनों एक साथ काम करके किसी को, देखो वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं दोनों लोग, तो किसी कार्य को जो है 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है दोस्तों कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, ये कार्य करने की क्षमता है। देखिए मतलब जो है कि बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से कार्य कर रहा है, तो जो टाइम लगेगा इनका उल्टा लगेगा। इसको जो समय लगेगा कम लगेगा और इसको जो समय लगेगा वो उसको ज़्यादा लगेगा। कोई कार्य देखिए जब दोनों मिलेंगे तो दो दूनी की 1 दूनी की 2 और यहाँ पे 2, मतलब 2 ही कार्य करेंगे ना। तो यहाँ पे समझिएगा ए जो है किसी कार्य को दुगना गति से कार्य कर रहा है और बी जो है उसके आधा कार्य कर रहा है, एक दिन में करेगा, यही ना करेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है दोस्तों, हम देखेंगे क्या कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 16 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। तो समझने का प्रयास कीजिए, मतलब कि ए प्लस बी एक दिन का कार्य क्या है, 3 यूनिट है। ठीक है, एक दिन का कार्य 3 यूनिट है। यहाँ पे दिन दिया है, कार्य नहीं दिया है, हमको टोटल कार्य निकालना है दोस्तों। समझिएगा थोड़ा सा गौर से, हमको क्या करना है दोस्तों, टोटल कार्य निकालना है। यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ए है, यहाँ पे समझिए कि जो ए है एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है और जो बी है एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो हमको दोनों का मिलाकर 3 यूनिट मालूम चला कि ये 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे 16 दिन जो दोनों मिल जाते हैं तो 16 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो उस टोटल कार्य कितना था, सिंपली हम क्या करेंगे 16 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल कार्य मिल जाएगा 16 से 48, मतलब जो कार्य था वो 48 यूनिट था। कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो ए का यूनिट कितना है 2, ए जो एक दिन में कितने यूनिट कार्य करे 2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 48 में 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितना आंसर आ जाएगा 24।
मतलब कि ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेगा। और यहाँ आप देख सकते हो जो 24 है वो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। इतना आसान तरीके से बताए हैं, इससे आसान अब क्या ही बताएं दोस्तों। ठीक है, यदि दोस्तों बता दें आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, खुशी मिलती है दोस्तों, और उस खुशी के कारण ही मैं आपको रोज़ डेली जो है वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल अपने छोटे भाई का क्या करना है दोस्तों, केवल अपने भाई को क्या करना है दोस्तों, सपोर्ट करना है दोस्तों। क्या इस देहाती लड़के को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों? प्लीज़ दोस्तों आपके सपोर्ट की बस आपको लाइक करना है दोस्तों, और साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। ये तो पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 2 में मिलेंगे जल्द ही दोस्तों। कल आपको या फिर शाम को ये वीडियो जो है पार्ट 2 का भी मिल जाएगा दोस्तों।